आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईजीपी कश्मीर ने कहा, यौम जमहूरिया के लिए वादी कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड है चौकस और फाल। अवाम को तकरीब में शिरकत की दी दावत। यौम जमहूरिया की तैयारियों को आज दी गई हतमी शक्ल। जम्मू के एमए स्टेडियम में मुनक्किद हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मुनक्किद हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। मुख्तलिफ किस्म के तमादनी प्रोग्राम और मार्च पास्ट रहा तवज्जो का अहम मरकज। और जम्मू में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। रेल और हवाई परवाजें रद्द होने से मुसाफिरों को पेश आ रही है परेशानियां। अब खबरें तफसील से। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार बरेदी ने आज कहा है कि सिक्योरिटी ग्रिड चौकस और फाल है और वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की पुरअमन तकरीबात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नामानिगारों से बात करते हुए आईजीपी ने कहा है कि श्रीनगर और दीगर इजला में भी यौम जमहूरिया की तकरीब को हमवार करने के लिए पुलिस ने दीगर फोर्सेस के साथ ताउन किया है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट पर किसी किस्म की पाबंदी की फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और हर एक को जश्न में शिरकत की दावत दी जाती है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस दिन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे और उन्हें हिदायत है कि जो लोग तकरीब में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been so many couple of years. This has been happening. As such, now I do not think so. There would be such kind of situation, and since it's 26 January, everyone is invited, and they can come freely to this place to take part in celebrations. Did you comfortable for every person participating this year? Yes, people would be participating. The last time 15 अगस्त हुआ था, काफी जोश खरोश से मनाया गया था। उस हिसाब से वही एक्सपेक्टेशन इस वक्त है कि क्राउड बहुत होगा। तो उस हवाले से किस तरह की अरेंजमेंट्स और किस तरह की फैसिलिटीज रहेगी ताकि आम लोग इस दिन की इंपॉर्टेंस को देखने के लिए। इस दिन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी पुख्ता हैं और उसमें ऐसी हिदायतें बख्शी गई हैं कि आवामुल नास को जो कि यहाँ पे शिरकत करने आएंगी प्रोग्राम में उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है ताकि वो स्मूथली वेन्यू पे आकर इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सके। यौम जमहूरिया के पेश नजर आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई है। यहाँ मुख्तलिफ दस्तों ने परेड में शिरकत कर मार्च पास्ट में हिस्सा लिया है। शदीद सर्दी के दरमियान जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने परेड की सलामी ली है। इस दौरान वहाँ रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए जो कि यहाँ तवज्जो का अहम मरकज रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से वहाँ झांकियां भी पेश की गयी। एक प्रकार से उसी परंपरा का अनुसरण है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी फौज, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी नौजवानों के हाथ में हमारा देश, हमारा समाज, हमारे राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर लौटते हुए मुख्य अतिथि मंच पर पहुंचने के बाद परेड ऑन टू आईसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम सिंह जम्वाल। आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते और युद्ध घोष कालिका माता की जय। कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट मनन भारद्वाज। देवियों, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। कमान करंट कपिल कुमार। स्मार्ट मार्चिंग एज इफ इन वन ब्रेथ। Ladies and gentlemen, CRPF contingent Assistant Commandant Nitesh N.
बाजुओं में दम नहीं तो बात क्या बढ़ाएंगे, पैर लड़खड़ा गए तो खाक क्या उड़ाएंगे। हौसलों की चाहतों को और भी करो बुलंद, दुश्मनों को तभी जाकर घुटनों पर गिराएंगे। और अभी सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सशस्त्र सीमा बल का यह दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश सिंह की कुशल क़यादत में। किसी के पास नहीं है हमारा हल, साहस का वीरों में वो भी है झांसी का। और ठीक इनके पीछे जोशीले अंदाज में पग करते हुए IRP 18 बटालियन मैन कंटिजेंट का साहस से सजग कर्तव्य से समर्पित IRP 18 बटालियन। और आगे से कहा नहीं सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट का दल, जिसका कमांडेंट साहिल महाजन बड़े ही शानदार और रोबीले अंदाज में कदम से कदम मिलाते एक सूत्रबद्ध होकर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट विविधता में एकता की झलक बिखेरेंगे, देश प्यार के जज्बे के रंग बिखेरेंगे। और आज के इस जश्न में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहली पेशकश लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड जम्मू के गर्ल्स। शीर्षक है लक्ष्मीबाई। कभी आपत्तियों से नहीं घबराई, कभी कोई प्रलोभन उन्हें अपने कर्तव्य पालन से विमुख। यौम जमहूरिया से कबल आज जिला पुलिस लाइन कुलगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की गई है, जिसमें ADDC कुलगाम शौकत अहमद राथर ने परचम कुशाई की है। कौमी परचम लहराया गया, परेड का मुआयना किया गया और मार्च पास्ट के दौरान सलामी ली गई, जिससे जुम्मे को होने वाले अजीमुल शान तकरीब की झलक दिखाई गई है। इस मौके पर सिक्योरिटी एजेंसियों के मुख्तलिफ दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, इंडियन रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB के अलावा होमगार्ड्स, फायर एंड इमरजेंसी दस्ता, NCC कैडेट्स और तुलबा शामिल थे। बाद अज़ा ADDC ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया जो सकाफती और हुब्बुल-वतनी के गीतों पर मबनी थे, जो मुख्तलिफ फनकारों के ग्रोहों और ताइफों और तुलबा की तरफ से पेश किए गए थे, ताकि लोगों में हुब्बुल-वतनी के जज्बे को उभारा जा सके। समाज को खोखला बना दीजिए। जिला में बहुत सारे ऐसे और उसके बाद रियासी के मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों के साथ साथ सरकारी और निजी स्कूलों के तुलबा ने हिस्सा लिया है और मार्च पास्ट परेड में एक साथ मार्च पास्ट किया है। इसके साथ साथ वहां सकाफती और रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रियासी श्री अब्दुल सत्तार, इंडिया निशु देवी, इसी के पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज रियासी का स्क्वाड, जिसके फ्लैग कमांडर हैं के बच्चों के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद स्कीम में जिला रियासी की 30,000 ग्रामीण औरतों और 3100 सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इन अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज 41,711। The students can make their दरियाई चिनाब की लहरों ने हमें रियासी के बदलते इतिहास को सुनाया है। सामने की पहाड़ी पर बैठी पंचाल की बर्फानी वादियों ने हमें वो सड़सड़ाकर हिलते हुए पत्ते जो हमें ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों का एहसास दिला रहे हैं। किसी शायर ने सच ही इन्हीं के दम से ही होती है बारिश, इन्हीं के दम से ही। इंस्पेक्टर अजीत सिंह राव और उनके साथ सेकंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह मनहास आज के इस शुभ अवसर पर तिरंगा फहराने के लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रियासी श्री अब्दुल सत्तार मंच की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं।
ये ऐतिहासिक पल जिन्हें हर आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके साथ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मार्शल। ऐतिहासिक मैदान में चट्टानों की तरह खड़े ये पुलिस के नौजवान, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे सीना ताने, हाथ में शस्त्र और होठों पर देशप्यार चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, जो ये दर्शाती कि हमारी सरहदों की खातिर वह हर वक्त तैयार खड़े हैं। इस परेड के बड़ी जमहूरियत कहलाते हैं। देश से आजादी के बाद अंचित जी, मैं आपके माध्यम से रियासी की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पे हुई है स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में, और आपने देखा है कि यहाँ बच्चों ने और बेल्ट फोर्सेस ने मार्च पास्ट किया है और कल्चरल आइटम्स डिस्प्ले की गई हैं। काफी दिनों से इसमें तैयारी चल रही थी और बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत करके कल्चरल आइटम्स तैयार की हैं और बहुत अच्छे से आज यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक कोशिश की है कि यहाँ 26 जनवरी का जो इवेंट है वो शानदार और उम्दा हो। उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट जिनकी यहाँ ज़रूरत होती है उनके साथ एडवांस में मीटिंग की गई है और खूब तैयारियां की गई हैं। इस दफ़ा एक एडिशन हमने किया है, वो ये है कि डिपार्टमेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ और जो सर्विसेज लोगों को देते हैं उनका डिस्प्ले झांकीज़ के रूप में जिला अनंतनाग में भी यौम जमहूरिया के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल बड़े जोश व खरोश के साथ मुनक्किद की गई है। यौम जमहूरिया 2024 की मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल आज जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मुनक्किद हुई है, जिसमें जुमे को होने वाले अजीमुल शान तकरीब की एक झलक दिखाई गई है। रिहर्सल 26 जनवरी को होने वाले यौम जमहूरिया की हकीकी परेड का पेश खीमा है। तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया चलाऊंगी। करोड़ रुपए का ट्रांसफर
बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। जिससे बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार फराहम लिए गए जिनका तखमीना मैं भारत विविध संस्कृतियों से पूर्ण हर एक चीज में संपन्न प्रकृति का निखार बना मैं वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में यौम जमहूरिया की तकरीबा 2024 के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई है। यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफा मलिक ने परेड की सलामी ली है और परचम कुशाई की है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए हैं। ऑपरेशन जनाब एजाज चौधरी और हमारे मुल्क की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है। आज़ादी हासिल होने के बाद आज के दिन 1950 में तहरीक आज़ादी के अज़ीम रहनुमाओं की कोशिशों से मुल्क ने अपना आईन तश्कील दिया और इसका नफाज किया। हम सब इस हकीकत से बखूबी आशना है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे जिला पुंछ के ही सुरनकोट तहसील के गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है। यहाँ तहसीलदार सुरनकोट अकबर हुसैन ने कौमी परचम लहराया है और परेड की सलामी ली है। इस दौरान तलबा की जानिब से कई तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। तहसीलदार साहब, पुलिस के अफसरान के हमरा और तहसीलदार साहब चौधरी अकबर हुसैन साहब को परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
उनके साथ हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। साहिब मौसूफ पुलिस दस्ते का सबसे पहले मुआयना करते हुए और फिर उनके साथ हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुनकोट जूनियर ये उनका मुआयना करते हुए चले जा रहे हैं। साहिब मौसूफ के हमरा पुलिस एहलकार वापस स्टेज की तरफ रवां दवा आगे की तरफ खुशी और मसरत के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि चमन में इख्तलाफ परेड को इस्लामी मंच से कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे। परेड बगल शस्त्र। परेड प्लाटूनों के कालों में तीनों तीन के कालों में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। उनके पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुनकोट एनसीसी सीनियर वो पेशकदमी कर रहे हैं सलामी के लिए। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन अंदाज में कार्रवाई का तसलसल जारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। जेट के पुलिस का सलामी। हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुनकोट एनसीसी सीनियर वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कंधे से कंधा और शाना बशाना चलते हुए साहिब मौसूफ को सलामी से नवाजते हुए और अपने कौमी झंडे के इज्जत से आगे सलामी दी साहिब मौसूफ को। सलामी रब्बानी में ही हमारी इज्जत है। इसके बाद 11th and 12th बॉयज हाई स्कूल अपने कौमी तराने झंडे को सलाम। जम्मू में मुसलसल कश्मीर के मुकाबले में दिन का दर्जा हरारत कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे यहाँ की मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर हो रही है। आज भी जम्मू के मैदानी इलाकों में दिन भर धुंध छाई रही, जिस वजह से काफी कम तादाद में लोगों ने घरों से बाहर निकलने को तरजीह दी है। धुंध और कोहरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज जम्मू से ही 5 परवाजें और 4 रेलगाड़ियों को मंसूब करना पड़ा है। वहीं किसानों के मुताबिक ये धुंध और कोहरा उनकी सब्जियों और दीगर फसलों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। सर जी धुंध पवा रही है, समझो कि 1 महीना ही है इतने सूरज निकले ने, ये कन्नै काफ़ी परेशानी आ रही है। जो नॉर्मल टैंपरेचर है वो भी 8 डिग्री जो टैंपरेचर घट है, तो वो कन्नै ट्रेनां भी सारिया लेट आ रही ने, तो फ्लाइटां जड़ियां मूवमेंट कैंसल हो जांदियां ने। तो गड्डी वाले का जोड़ा कारोबार है, जियां अस टैक्सी का साढ़ा कारोबार है,
असें भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि कम काज इसलिए है नहीं, ट्रेनां लेट होने करिए, फ्लाइटां कैंसल होने करिए, धुंध इन्नी ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो लोग भी नहीं आ रहे हैं ठंड की वजह कन्नै। ये काफ़ी परेशानी है धुंध की वजह कन्नै। कोहरे की इस वक्त इतनी मार चल रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तो कुदरत की मार, दूसरा जो फसलें इस वक्त चल रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से ना बारिश हुई है, जिस कारण किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इधर से एक तो बारिश हो जिससे कोहरा दूर हो, उससे किसानों को भी चेहरे खिले, लेकिन कोई कुदरत की मार ही ऐसी चल रही है कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो मौसम का टाइम था बारिश का, वो बारिश नहीं हो रही है। और इसके साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बारिश हो, जिससे किसानों को राहत मिले और ग्रामीणों को, ग्रामीण इलाके खासकर उनके व्यापारी वर्ग भी उनके साथ है। दुकानों का बिल्कुल काम ठप हो गया, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे, और इसके साथ कोहरे की इस वक्त इतनी मार है कि मतलब कि लोग बिल्कुल परेशान से हो गए हैं। यही भगवान से हम बार बार दुआ करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बारिश हो और जिससे ये कोहरे से लोगों को निजाम मिल सके। स्कीम इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन और एग्रो कोऑपरेटिव एफपीओ के साथ 73 करोड़ की मालियत के एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में डेयरी ढांचा और डेयरी अनानकारी को मजबूत करना और स्टार्टअप कल्चर को फरोग देने में मदद करना है। इस मुफाहमत नामे के मुतालिक स्कीम इंडिया के रुकन निखिल गौड़ा ने कहा है कि गुज़श्ता 2 से 3 सालों में यहाँ डेयरी सेक्टर को काफी फरोग मिला है, जिससे JKDCF की रहनुमाई में मजीद मदद मिलेगी। JKDCF के चेयरमैन विक्रांत डोगरा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर में इमदाद बहामी सेक्टर में बेपनाह इजाफा हुआ है। इस मौके पर स्कीम इंडिया होल्डिंग के चेयरमैन अजय चौधरी ने कहा है कि यह मुफाहमतनामा नए FPOs के लिए राहत का सबब बनेगा। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ। जैसे मैम ने आपको इंट्रोडक्शन दी, तकरीबन 3 दिन पहले एक जम्मू में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर जोर था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एडवाइजर भटनागर साहब, और तकरीबन वहाँ पे JKTPO और भी जितने गवर्नमेंट के दायरे थे एक डिस्कशन रखा गया। और वहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा था कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो एक नई इकोनॉमिक डायनामिक्स बन रहे हैं उसमें हम चाहते थे कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, आप देखें कि पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स पे काम हुआ, तकरीबन 2000 के करीब नई कोऑपरेटिव्स बनी, तकरीबन 300 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और जो एग्री इकोनॉमी है, हमारी डेयरी सेक्टर की इकोनॉमी है, वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को महसूस किया गया। आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा बीइंग ए चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो पिछले 25 जुलाई 2023 को बनी थी माननीय LG साहब के सहयोग से। और उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि जो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 10 श्रीनगर में है, कश्मीर में है, चाहे 10 जम्मू में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि की इकोनॉमी, डेयरी की इकोनॉमी बन के उभरे। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक हर्डल था कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे किसान भाई हैं, डेयरी से जुड़े हैं, तो वो उनको बैंकिंग एक्सपोजर इतना नहीं होता। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं लेकिन वो उनका लाभ उठाने के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं कर पाते, और बड़ी स्कीम से वो थोड़े महदूद रह जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कोलीग्स ने सब बता ही दिया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे जम्मू में काफ़ी, आपने देखा होगा 370 के बाद काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब आ रही हैं, और काफ़ी हमारा ओपन अप हो गया यहाँ पे जितना भी अरीना है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्टअप वगैरह में सब फंडिंग करने के लिए, तो अपने स्टेट में ही रूरल एरियाज वगैरह को सबको डेवलप करने के लिए और उस सबको कनेक्ट करने के लिए, और सबसे बेस्ट ये है कि जैसे गवर्नमेंट भी चाहती है कि FPOs को और साथ में कोऑपरेटिव्स को सेल्फ सफिशिएंट करें, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह की तरह से वैसे हम इसको करें।
साबिक मेंबर कानून साज कौंसिल यासिर रेशी ने सदर कोट बाला में पत्थर की खुदाइयों पर पाबंदी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यासिर रेशी ने सोनावारी के लीडरों पर जोर दिया है कि वो सियासत को एक तरफ छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लड़ें और इस मामले में एलजी इंतजामिया से मिलें ताकि इनके मसाइल हल हों। यासिर रेशी ने एलजी इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया से भी दरख्वास्त की है कि वो मदाखलत करे और कानून के मालिकान को नरमी दी जाए ताकि वो अपने हाथों से काम करके रोजी रोटी कमा सकें, ताकि वो मामूल की जिंदगी गुजार सकें। सदर कोट बाला के कई खानदानों के लिए पत्थर की कानें आमदनी का बुनियादी जरिया है जो इन्हें अपने खानदानों को संभालने का जरिया फराहम करती है। आज कोई सियासी मुद्दा नहीं है मेरा, आज मैं एक इंसानियत की बात करना चाहता हूँ कि इंसान को सबसे बड़ी जो मुश्किलात होते हैं वो उसको ये पेट है, नफ्स है। हमने अचानक इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों लोगों को गवर्नमेंट ने बेरोज़गार कर दिया है, जो सुदरकूट से लेके सोदनारा, बानियारी, पूरी इस एरिया में यहाँ तक चुआ तक ये कर रहे थे पत्थर का काम, क्वेरीज जो चला, स्टोन क्वेरीज जो चल रही थी। गवर्नमेंट ने उनको अभी बंद करके रखा है। लगभग 200-400 सालों से ये काम कर रहे हैं। अगर उनका रोजगार छीना जा रहा है उसके लिए पहले कोई तैयारी की जाती है, इनको हम कहाँ पर इनका नया रोजगार के वसाइल पैदा करें, तो इनको कहाँ हम रिहेबिलिटेट करें, वो भी नहीं हुआ, अचानक कर दिया। तो पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब और डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बड़े ही, इसमें कोई दो राय नहीं, वो दोनों बड़े ही ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर्स है। मैं उससे मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वो कम से कम जो हैंड वर्क का काम करते हैं, बाहर से पत्थर ला रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। बाप के पास पैसे नहीं कि वो बेटे के लिए दवाई लाए। दूसरा, मैं आज हर पार्टी से, जो भी हम जितने भी सोनावारी में हम पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं इस मुद्दे को हम पॉलिटिकल छोड़ के एक इंसानियत पे बात करें, हम इकट्ठे इसमें हो जाए। मैं यहाँ के मोहम्मद अकबर लोन से मैंने कहा था कि वो आप अपनी रिहाइश घर पे एक मीटिंग बुलाइए, हम इसमें बात करेंगे हम कैसे इसको कर सकते हैं। हमारे पास 1-2 ऑप्शन है, या तो हम एलजी साहब से भी इकट्ठे मिलते इस बारे में, हम चीफ सेक्रेटरी के साहब के साथ इकट्ठे मिलते, उनको कहते हैं कि इसका करना क्या है। आखिर ये है जो उन्होंने क्लस्टर बनाए, उनको भी वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उसका क्या मसला है। मैं सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अकबर साहब की तबीयत अभी शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैं हिलाल लोन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इम्तियाज़ परवेज़ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जनाब उस्मान मजीद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं निज़ामुद्दीन भट्ट साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक मीटिंग बुलाए। मैं उस्मान साहब, निज़ाम साहब जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हम एक बार बैठ के इसमें इकट्ठे हम एलजी साहब से मिलेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे। अगर वहाँ से उनको उनकी नोटिस में लाएंगे कि आखिर अगर ये रोजगार बंद हो गया है, अगर ये गो बंद ही रोजगार, तो हमने इनके लिए रिहेबिलिटेशन क्या प्रोग्राम किया, ऐसे क्या सोच आत्म उमकुद गसन उम्र खतर क्या छू सोच। मैं आज इंसानियत के बिना पे हमें पॉलिटिक्स से बाला तर उठ के इसको छोड़ के इस पे हम सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेट होता है, ये इंसान को जहन्नम, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन ओपन।